हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में 19 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया कौन सा इंडियन नेवल शिप? आपको उस इंडियन नेवल शिप का नाम बताना जो इनॉग्रेट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा। याद रखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम ये वेस्ट बंगाल की विजिट पे थी। ये इनकी सेकेंड विजिट थी प्रेसिडेंट बनने के बाद। एंड इन्होंने अभी इंडियन नेवल शिप विंध्यागिरी को इनॉग्रेट किया है। विंध्यागिरी को इन्होंने इनॉग्रेट किया अभी रिसेंटली। याद रखेंगे, ये INS विंध्यागिरी ये 6th शिप है ऑफ प्रोजेक्ट 17A, राइट, ऑफ इंडियन नेवी। एंड इसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड की फैसिलिटी है ये, ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर, जो कि कहाँ पर है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर इसको इनॉग्रेट करा गया है। फिर इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ याद रखेंगे, इन्हीं के द्वारा वहाँ पर एक माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल, माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल नाम से एक कैंपेन को रिसेंटली यहाँ पर लॉन्च किया गया। एंड ये माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, नशा मुक्त भारत अभियान के अंडर इसको लॉन्च किया गया था, ताकि बंगाल से ड्रग अब्यूज़ को सोसाइटी में से हटाया जा सके।
राइट। तो याद रखेंगे GRSE फैसिलिटी एट हुगली रिवर कोलकाता वेस्ट बंगाल पर INS विंध्यागिरी को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, किनके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अब ये बनाया किसके द्वारा जाएगा? तो GRSE के द्वारा ही इसको बनाया गया है। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं GRSE के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? PR हरी। कोलकाता वेस्ट बंगाल हेडक्वार्टर, करेक्ट। एंड पेरेंट मिनिस्ट्री आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर आप देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने विजिट किया वेस्ट बंगाल, सेकेंड विजिट थी। एंड इन्होंने INS विद्यांगिरी को यहाँ पे इनॉग्रेट किया एंड माई बंगाल एडिक्शन फ्री बंगाल कैंपेन को यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया। नेक्स्ट, इंडिया रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री फॉर शेयरिंग इंडियन स्टैक, राइट। इंडिया स्टैक क्या आ जाता है आपका? बेसिकली सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हम देखते हैं कि आपके पेमेंट्स को और अच्छे से किया जा सके, पेमेंट सिस्टम बेटर हो सके, राइट। आइडेंटिटी, डाटा आइडेंटिटी को मेंटेन किया जा सके लोगों की। एंड हम जानते हैं इंडिया वर्ल्ड का सबसे पॉपुलस नेशन है, राइट। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में अब, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैटर करना, सबका डाटाबेस मेंटेन करना, सबकी पेमेंट सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, पेमेंट का ध्यान रखना कि आप कैसे पेमेंट हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया के द्वारा कुछ इंडिया ने स्टेप्स लिए थे जो कि बहुत अच्छे इन द लॉन्ग टर्म साबित हुए हैं। जैसे आधार कार्ड की अगर मैं बात करूं, डिजिटल लॉकर की बात करूं जिसको डिजी लॉकर कहते हैं, यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को आप स्टोर कर सकते हैं ऑनलाइन। साइन की बात करूं, फिर मैं आपकी बात करूं UPI, ये NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया था पेमेंट के लिए, कितना बढ़िया ऑप्शन है आपका। काफ़ी सारी कंट्रीज UPI को अडॉप्ट कर रही हैं क्योंकि बहुत अच्छा पेमेंट सिस्टम है ये, करेक्ट। तो ये जो इंडिया स्टैक है ना, इसको बहुत अच्छा साबित किया गया है एंड इससे जो एक लॉन्ग टर्म ने हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा पॉपुलेशन को कैटर किया जा सकता है। एंड ये जो APIs प्रोवाइड किए जाते हैं ये आपके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि इससे आपका डाटा आइडेंटिटी भी मेंटेन रहती है आधार कार्ड से, पेमेंट भी देखा गया, डॉक्यूमेंट्स भी सेव हो गए, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो अभी किस कंट्री ने MOU साइन किया इंडिया के साथ ताकि इंडिया के स्टैक को इंप्लीमेंट किया जा सके उनके नेशन में और वो शेयर कर सके? वो है TNT, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, करेक्ट। इससे अलावा अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में जो MOU है, मतलब यहाँ पे हम देखेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक्सचेंज किया जाएगा, पब्लिक ऑफिशियल्स को यहाँ पर एक दूसरे की कंट्रीज में एक्सपर्ट्स को एक्सचेंज किया जाएगा, सॉल्यूशंस, डेमो सॉल्यूशंस कराए जाएंगे, पायलट बेसिस पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे, करेक्ट। फिर इसी के अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर नॉट जस्ट ये अर्मेनिया, श्रीलोनी, सियरालोनी, सरीनेम, एंटीगुआ एंड बारबाडुआ, राइट। तो इनके द्वारा भी यहाँ पर इंडिया स्टैक को इम्प्लीमेंट किया गया था, शेयर किया गया था। इसके अलावा मॉरिशियस एंड सऊदी अरेबिया भी ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो करा है। एंड ये जो प्रपोजल है ना एकदम फाइनलाइज होने वाला है, कभी भी आप देखेंगे हफ्ते 2 हफ्ते में यहाँ पे इसकी भी न्यूज़ आ सकती है। इवन जुलाई के महीने में लास्ट मंथ हमने देखा था पेपुआ न्यू गिनिया ने भी एक इंडिया स्टैक को शेयर करने की बात की गई थी और उसके लिए MOU शेयर किया गया था, राइट। फिर हम देखते हैं UPI की अगर मैं बात करूं, फ्रांस में स्टार्ट हो गया है, आप UAE में देखेंगे, सिंगापुर में देखेंगे, श्रीलंका में देखेंगे, तो वहां पर आप UPI से इंडियन रुपीज में इजीली पेमेंट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका व्हाट इज द नेम ऑफ रियल टाइम इंफॉर्मेशन एंड फॉरकास्ट प्रोवाइडर मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि CWC सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो याद रखेंगे क्या नेम रहेगा? फ्लड वॉच, ये आपका नाम है एप्लीकेशन का, मोबाइल एप्लीकेशन है। ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, रियल टाइम डाटा देती है, प्लस ये आपका फॉरकास्ट भी करती है। 7 दिन तक का आपका फॉरकास्ट ये प्रोवाइड करा सकती है ऑफ फ्लड, अगर किसी एरिया में हमें फ्लड देखने को मिलेगी। इससे क्या होगा, लोग अपना पहले से ही प्रिपेयर रह सकते हैं एंड कहीं पर अगर फ्लड आने की आशंका आती है तो वहाँ पर लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा के वो अपना पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। ये आप देखेंगे हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड की जाती है, राइट। ये एक यूज़र फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन है जो रीडेबल भी है एंड ऑडियो ब्रॉडकास्ट भी यहाँ पर आता है, राइट। तो फ्लड वॉच ये बनाई गई किसके द्वारा? सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा। खुशविंदर वोरा जो कि चेयरमैन है CWC के, उनके द्वारा इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया एंड ये रियल टाइम फ्लड मॉनिटरिंग के काम आती है, करेक्ट। देन अदर फीचर्स इंक्लूड टू चेक वेदर CWC फॉरकास्ट ऑफ अप टू 24 आवर्स और फ्लड एडवाइजरी अप टू 7 डेज। मतलब फ्लड फॉरकास्ट 24 घंटे और फ्लड एडवाइजरी आ जाए तो 7 दिन पहले ही फ्लड एडवाइजरी आपको प्रोवाइड करा सकती है इजीली। फिर यहीं पे अगर ग्रीन सर्कल्स दिखे वो नॉर्मल है, अबव और येलो दिखे तो नॉर्मल है, ऑरेंज दिखे तो सिवियर है और रेड दिखे तो एक्सट्रीम फ्लड का चांसेस है, करेक्ट। अगर CWC की बात करूं तो किनके द्वारा लॉन्च की गई थी ये? इनके चेयरमैन खुशविंदर वोरा जी के द्वारा, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ रहेगा?
न्यू दिल्ली में 1945 में CWC को इस्टेब्लिश करा गया था, राइट। तो आप देख सकते हैं खुशविंदर वोरा, चेयरमैन ऑफ CWC, इन्होंने लॉन्च किया फ्लड वॉच, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है। 7 दिन तक का आपका ये फॉरकास्ट एंड रियल टाइम फ्लड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनॉग्रल एक्सरसाइज टू बी होस्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स इन मिड 2024? ये अभी सितंबर अक्टूबर में एक्सरसाइज होने वाली थी, लेकिन ड्यू टू सम इश्यूज ये अब नेक्स्ट ईयर मिड 2024 में होगी। एंड ये लार्जेस्ट एक्सरसाइज होगी जो कि इंडिया में कंडक्ट कराई जाएगी, लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज, राइट। इसका नाम है तरंग शक्ति। इसको हम कह सकते हैं इनॉग्रल एडिशन या फिर फर्स्ट एडिशन रहेगा ये इस एक्सरसाइज का, तरंग शक्ति का, जो आपका इंडिया में कराया जाएगा एंड लार्जेस्ट एक्सरसाइज होगी एवर कंडक्टेड इन इंडिया, एंड ये फर्स्ट एडिशन रहेगा। इसमें देख सकते हैं फर्स्ट एडिशन एंड इट विल बी द लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज एवर कंडक्टेड बाय इंडिया। दिस एक्सरसाइज इज एंटिसिपेटेड टू इन्वॉल्व 12 एयर फोर्सेज से भी ज़्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, 12 कंट्रीज के, जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, US, जापान आर एक्सपेक्टेड टू टेक पार्ट इन दिस एक्सरसाइज, राइट। इसी के अलावा अगर हम देखें एक और एक्सरसाइज इंडिया कंडक्ट करता है, कोप इंडिया। इसका 6ठा एडिशन था जो अभी कंडक्ट कराई गई बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के बीच में, कॉप इंडिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर। आप देख सकते हैं तरंग शक्ति फर्स्ट एडिशन, लार्जेस्ट एक्सरसाइज एवर कंडक्टेड इन इंडिया। नेक्स्ट, इंडिया विल हैंड ओवर विच मरीन सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट टू श्रीलंका? इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे। 2018 में श्रीलंका ने एक डिमांड रखी थी कि हमें अपने सर्वेलेंस को बढ़ावा करने के लिए, मरीन सर्वेलेंस को बढ़ाने के लिए इंडिया से कि आप हमें एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कराओ। तो इंडिया ने डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कराया था पहला 2021 में, करेक्ट। फिर 2021 में, राइट, फिर एक साल बाद इसके मेंटेनेंस के लिए इसको वापस इंडिया भेज दिया गया, राइट। और अब श्रीलंका को इंडिया ने दूसरा डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किया है, और इनिशियली जो डील हुई थी 2 एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कराने की ही डील हुई थी, पहला तो अभी वापस आ गया है फॉर मेंटेनेंस। तो इंडिया ने अभी अपना दूसरा डॉर्नियर एयरक्राफ्ट 228 श्रीलंका को दिया है, करेक्ट। एंड ये क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था इंडिया के 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गए थे, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए एंड एक गुड जेस्टर, फ्रेंडली जेस्टर के तहत यहाँ पर डॉर्नियर 22 एयरक्राफ्ट को अभी डिलीवर किया गया टू श्रीलंकन एयर फोर्स, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ 77 इंडिपेंडेंस डे, यहाँ पर इंडिया के द्वारा डॉर्नियर 22 एयरक्राफ्ट, ये मरीन टाइम सर्विलेंस डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है जो कि श्रीलंकन एयरफोर्स को भी दिया गया ताकि वो भी अपनी सर्विलेंस कैपेसिटी को बढ़ा सके। ये डॉर्नियर 228 ये एक 19 सीटर डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है, हाईली वर्सेटाइल मल्टीपर्पज लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। 228 was designed and manufactured for the first time by Dornier, a German aircraft manufacturer, right? And following the transfer of technology from the German corporation, Hindustan Aeronautics Limited, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रोडक्ट लाइसेंस फ्रॉम दिस जर्मन कंपनी। एंड याद रखेंगे ये कानपुर यूपी में इसको डेवलप किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पर। रिसेंटली हम जानते हैं कि इतने सारे लोग हैं, हम जानते हैं सबसे ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की, राइट। तो जो बैंक्स हैं, जो NBFCs हैं, उन पर उनके डाटाबेस पर प्रॉपर मेंटेनेंस रखने के लिए, रेगुलेटरी सुपरविजन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर मशीन लर्निंग एंड AI को यूज़ करने की बात की गई RBI के द्वारा, राइट। और इन्होंने सितंबर 2022 में इसकी डिमांड रखी थी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो किया कि हम इन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो एनालिटिक्स हैं उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, सुपरविजन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, रेगुलेटरीज जो होती हैं बैंक्स पे, NBFCs पे, उसको बढ़ावा मिलेगा क्योंकि ये AI मशीन लर्निंग ज़्यादा इजीली ट्रैक कर पाएंगे चीज़ों को, ज़्यादा इजीली प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाएंगे। मतलब कोई कहीं पे दिक्कत दिख रही है, कोई फ्रॉड दिख रहा है तो वो ईजिली कैप्चर कर पाएंगी। तो इसी के लिए इन्होंने EOI दिया था, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो करा था। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिला था काफ़ी सारी एंटिटीज़ ने यहाँ पर रजिस्टर किया अंडर दिस, लेकिन इनके RBI के द्वारा सिर्फ 2 एंटिटीज़ को सेलेक्ट किया गया और वो है मैकेंजी एंड एसेंचर, राइट। ये वो कंपनी है जिनको अभी सेलेक्ट किया गया है इंडिया RBI के द्वारा ताकि AI एंड मशीन लर्निंग बेस्ड आपका आपके रेगुलेटरी जो सुपरविजन है उसको बढ़ावा दिया जा सके ओवर बैंक्स एंड NBFCs। क्योंकि इनमें भी अगर हम देखेंगे जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा, डाटा सेट्स इतना है कि कहीं ना कहीं एरर देखने को मिलता है, और ह्यूमन अगर इसको ट्रैक करेंगे तो वो एरर कहीं ना कहीं छुप जाता है, राइट। वो दिख नहीं पाता या सामने नहीं आ पाता ड्यू टू ह्यूमन एरर। लेकिन मशीन लर्निंग और AI से आप सारी चीज़ों को ईजिली यहाँ पर ट्रैक कर पाएंगे।
तो याद रखेंगे मैकेंजी एंड असेंचर को सेलेक्ट किया गया आरबीआई के द्वारा टू इम्प्रूव द रेगुलेटरी सुपरविजन्स, जिसमें हम मशीन लर्निंग और एआई का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, आरबीआई ने लॉन्च किया एक पायलट प्रोजेक्ट फॉर पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट एंड इन्होंने लॉन्च किया एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल उद्गम के नाम से फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। सबसे पहले देखते हैं आरबीआई ने लॉन्च किया एक पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। मतलब इससे क्या होगा, ये इजीली, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस क्रेडिट का मतलब क्या हुआ कि इजीली लोन प्रोवाइड किया जा पाएगा टू वेरियस प्लेटफॉर्म्स, राइट, टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। इनके थ्रू यहाँ पर आप इजीली लोन प्रोवाइड करा पाएंगे। करेक्ट। ये जो पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट है, ये आरबीआई के द्वारा एक डिजिटल लैंडिंग पायलट प्रोजेक्ट है, मतलब ट्रायल बेसिस पे इसको लॉन्च किया गया है। एंड डेवलप किसके द्वारा किया गया, ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा, जो कि एक होली ऑन सब्सिडरी है आरबीआई की। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे उद्गम पोर्टल, जो कि है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। मतलब जो भी आपके लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो इजीली अपने अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को चेक कर पाएंगे इन वेरियस बैंक्स थ्रू अ सिंगल प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म उद्गम के थ्रू आप आपके जो वेरियस बैंक अकाउंट्स हैं उनमें जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट रखा हुआ है, आप उसको यहाँ पर चेक कर पाएंगे कि किस बैंक में मेरा कितना डिपॉजिट पड़ा है, जो आप भूल जाते हैं जनरली। करेक्ट। तो उद्गम अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन ये लॉन्च किया गया। एंड पहली चीज़ थी एक पायलट प्रोजेक्ट जो कि है पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टॉप किया इन द लिस्ट ऑफ पीएसयू लेंडर्स चार्ट इन द Q1 लोन डिपॉजिट ग्रोथ। यहाँ पे अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर इन्होंने ग्रोथ देखी है ऑफ इट्स डिपॉजिट एंड एडवांसेस रिकॉर्डेड 25% राइज, highest by ever any public sector bank in April to June quarter। तो टॉप पर आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, राइट, विद 25% ग्रोथ बाय एनी बैंक इन अप्रैल से जून क्वार्टर में। फिर इसके बाद आ जाता है आपका यूको बैंक, इन्होंने ग्रोथ दिखाई ऑफ 20.7%। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा थर्ड पोजीशन पे आ जाता है विद 16.8% ग्रोथ। चौथे नंबर पे इंडियन ओवरसीज बैंक 16.21% की ग्रोथ। एंड फिर इसके बाद आ जाता है पाँचवें नंबर पे एसबीआई, जो कि लार्जेस्ट लेंडर है इंडिया का, एंड ये पाँचवें पोजीशन पे थे विद 15.08% की ग्रोथ देखने को मिली। ठीक है, चलिए इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, एसबीआई के जो टोटल लोन्स है ना, ये 16 टाइम्स हायर हैं एट 28,20,000 करोड़ एज कंपेयर टू 1,75,000 करोड़ ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन एब्सोल्यूट टर्म्स। तो ये एसबीआई सबसे बड़ा लेंडर है इंडिया का। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक, इन्होंने पार्टनर किया आरबीएच हब के साथ टू लॉन्च किसान क्रेडिट कार्ड एंड एमएसएमई लोन्स पावर्ड बाय पीटीपीएफसी। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। एक्सिस बैंक, राइट, इन्होंने पार्टनर किया किसके साथ, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ, और किसके लिए, टू लॉन्च केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड एंड एमएसएमई, राइट, पावर्ड अनसिक्योर्ड लोन्स को यहाँ पे प्रोवाइड कराने के लिए, जो कि बाय पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट रहेगा। ये एक इनिशिएटिव है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का, राइट, एंड इसी के अंडर ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है एंड अनसिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स प्रोवाइड कराने की बात की गई, और इसी के लिए ये एक्सिस बैंक ने यहाँ पे टाई अप करा है। इसमें याद रखेंगे जो ये किसान क्रेडिट कार्ड है ना, ये मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट किया जाएगा पायलट बेसिस पे, मतलब ट्रायल बेसिस पे इसको लाया जाएगा। किस स्टेट में, मध्य प्रदेश में, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे, राइट। एंड यहीं पे 1.6 लाख रुपीस तक का आप अमाउंट यूज कर पाएंगे थ्रू दिस किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट क्या रहेगी किसान क्रेडिट कार्ड की, जो मध्य प्रदेश में ट्रायल बेसिस पे लॉन्च किया गया है, 1.6 लाख रुपीस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर अगर मैं एक्सिस बैंक की बात करूं, एमडी एंड सीईओ कौन है, अमिताभ चौधरी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, इस्टेब्लिश किया गया 1993 में। फिर मैं आरबीआई रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की बात करूं तो सीईओ कौन रहेंगे, राजेश बंसल, हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका में, एंड 2022 में इसको इस्टेब्लिश करा गया। नेक्स्ट, इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया वीज़ा मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद कतर एयरवेज एंड ब्रिटिश एयरवेज। आई रिपीट, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, इन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वीज़ा मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, जो कि है इंडसइंड बैंक एवियोस वीज़ा इनफाइनाइट क्रेडिट कार्ड, राइट। एंड ये इन्होंने लॉन्च किया है इंडसइंड बैंक ने किनके साथ, ब्रिटिश एयरवेज एग्जीक्यूटिव क्लब एंड कतर एयरवेज प्रिविलेज क्लब के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया। एवियोस जो है ये एक रिवॉर्ड करेंसी है ब्रिटिश एयरवेज एग्जीक्यूटिव क्लब एंड कतर एयरवेज प्रिविलेज क्लब की। देयर कैन बी यूज फॉर ट्रैवल रिवॉर्ड्स इंक्लूडिंग होटल्स एंड कार हायर, राइट। फिर ये जो आपका क्रेडिट कार्ड होगा वेरियस बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, एयरपोर्ट्स पर गोल्ड मेंबरशिप प्रोवाइड करेंगे,
करेक्ट, एंड वेरियस अदर आपके यहाँ पर करेंसी, फॉरेन करेंसी मार्कअप में भी हेल्प करेंगे। जब पे आप इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस में ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पे आपको जो फॉरेन करेंसी का जो डिफरेंस होता है उसमें से आप देखेंगे कुछ परसेंट आपका रिड्यूस हो जाता है। करेक्ट। तो इंडसइंड बैंक ने मिलके कतर एयरवेज एंड ब्रिटिश एयरवेज क्लब्स के साथ ये वीज़ा मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन बैंक। इन्होंने स्टार्ट किया एक स्पेशलाइज स्टार्टअप सेल इन 10 सिटीज़ अक्रॉस इंडिया। ये वो 10 सिटीज़ रहेंगी, अहमदाबाद, बेंगलोर, कोयम्बटूर, चेन्नई, दिल्ली, गुड़गांव, गुवाहाटी, हैदराबाद, कानपुर एंड मुंबई। यहाँ पर आपका डेडिकेटेड स्पेशलाइज स्टार्टअप सेल्स, ये बैंक ब्रांच लॉन्च की गई, जहाँ पर जो मेन एम रहेगा क्या रहेगा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्रो करना है, एंड इनको ग्रो करने के लिए इनकी जो ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए जो भी बैंकिंग की नीड्स होंगी, जो भी फाइनेंस की नीड्स होंगी, वो पूरी करने की यहाँ पे बात की गई इन स्टार्टअप स्पेशलाइज सेल्स के द्वारा। और इन 10 सिटीज़ में यहाँ पर हमें ये स्टार्टअप सेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड बिजनेस। यहाँ पर क्रिसिल जो कि एक एनालिटिक्स कंपनी है, ग्लोबल एनालिटिक्स कंपनी, इनके द्वारा प्रोजेक्ट की गई कि इंडिया ग्रो करेगा बाय 6% इन फिस्कल ईयर 24। फिस्कल ईयर 23 में इंडिया ने ग्रोथ किया था ऑफ 7.2%, लेकिन अब फिस्कल ईयर 24 में जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो है 6% बाय क्रिसिल। फिर हम देखते हैं जो इन्फ्लेशन है वो भी इंडिया में रिकॉर्ड हाई थी इस जून के महीने में। अगर मैं रिटेल इन्फ्लेशन की बात करूँ तो 7.44% यहाँ पे हाईएस्ट थी, नॉट जून, जुलाई के महीने में, राइट। तो और यहाँ पर जो आरबीआई का टारगेट होता है वो क्या होता है, 2 से 6% के बीच में यहाँ पर वो इन्फ्लेशन रखना चाहते हैं। फिर यहीं पर अगर मैं फूड इन्फ्लेशन की बात करूँ वो तो रिकॉर्ड हाई पे थी, 11.5% हमें यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन देखने को मिली इन द मंथ ऑफ जुलाई, जो कि 4.5% थी जून के महीने में एंड 3% थी इन द मंथ ऑफ मई। एंड ये जो फूड इन्फ्लेशन था हाईएस्ट थी सिंस एवर अप्रैल 2020। तो चलिए क्रिसिल ने कितना प्रोजेक्ट किया कि 6% से हम ग्रो करेंगे इन फिस्कल ईयर 24। नेक्स्ट, परमिंदर चोपड़ा, ये अभी पहली वीमेन बनी है जिनको फुल टाइम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है पीएफसी लिमिटेड का, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जो पहली वीमेन फुल टाइम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट की गई हैं वो कौन है, परमिंदर चोपड़ा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, राइट। एसीसी ने इनकी अपॉइंटमेंट अप्रूव करी एंड ये किनको रिप्लेस करेंगी, आपको ये भी क्वेश्चन याद पूछा जा सकता है, ये रविंदर सिंह ढिल्लों को रिप्लेस करेंगी जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया था ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीएफसी। एंड अब फुल टाइम पहली वीमेन फुल टाइम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है पीएफसी की, वो है परमिंदर चोपड़ा। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक पे आ जाते हैं। तो अभी रिसेंटली अग्निकुल कॉस्मोस, इन्होंने इंटीग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया ऑफ द फर्स्ट लॉन्च व्हीकल अग्निबान सॉर्टेड, राइट। अग्निबान सॉर्टेड ये क्या है, एक लॉन्च व्हीकल है, फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट लॉन्च व्हीकल, जो कि अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डेवलप की गई है। ये एक स्टार्टअप है बेस्ड आउट ऑफ चेन्नई, तमिलनाडु। सॉर्टेड क्या है, सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर, राइट। इसको अभी लॉन्च किया जाएगा कहाँ से, सतीश धवन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। एंड अगर इसी में अगर मैं आपका एक और स्पेस रॉकेट की बात करूं, विक्रम एस, ये किसका है, ये स्काईरूट एरोस्पेस का है। अगर पूछा जाए अग्निबान सॉर्टेड ये किसकी लॉन्च व्हीकल है, तो ये अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड की लॉन्च व्हीकल रहेगी, राइट। अग्निबान सॉर्टेड ये एक सिंगल स्टेज लॉन्च व्हीकल है जिसको पावर किया जाता है अग्निकुल के पेटेंटेड अग्निलैट इंजन से, जो कि एक फुल्ली 3D प्रिंटेड सिंगल पीस 6 किलो न्यूटन सेमी क्रायोजेनिक इंजन रहेगा, राइट। इस रॉकेट को इक्विप किया गया है पेलोड के साथ ऑफ अप टू 100 किलोज टू 700 किलोमीटर डिस्टेंस लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए, राइट। एंड अग्निकुल, हम जानते हैं अग्निकुल और स्काईरूट एरोस्पेस ये प्राइवेट कंपनी है जो इस सेक्टर में आई हैं। एंड इवन हम देखेंगे कि इसरो के द्वारा अपनी टेक्नोलॉजीज को शेयर किया जाता है टू वेरियस प्राइवेट कंपनीज, ताकि वो भी अपने प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए प्रोडक्ट्स के सामने ला सके, ताकि स्पेस सेक्टर की जो ग्रोथ है, स्पेस सेक्टर की जो रेस है बेसिकली कि कौन कितना ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, राइट, उसमें इंडिया का नाम आगे बढ़ सके, करेक्ट। चलिए अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो श्रीनाथ रविचंद्र यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड को फाउंडर रहेंगे। हेडक्वार्टर रहेगा चेन्नई, तमिलनाडु में। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2017 में। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो इंडिया अभी वेस्ट इंडीज टूर पे थी एंड यूएसए की टूर पर थी, राइट। एंड इंडियाज मेन क्रिकेट टीम, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 टेस्ट मैच हुए,
3 वनडे इंटरनेशनल एंड 5 T20 इंटरनेशनल की बात करेंगे। 2 टेस्ट में से एक तो ड्रॉ हो गया और एक 1-0 से इंडिया ने जीत लिया। 3 ओडीआई मैचेस की बात करें तो यहाँ पर ओडीआई में इंडिया ने सीरीज जीत ली है, वनडे इंटरनेशनल में 2-1 से अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। अगर लेकिन T20 की बात करें तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ ने T20 सीरीज़ को जीत लिया बाय 3-2। बीसीसीआई की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? रॉजर बिन्नी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है एंड 1928 में बीसीसीआई को इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाता है टाइड प्लेटफॉर्म लिमिटेड। ये एक लंदन यूके बेस्ड एसएमई है, फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है। इन्होंने एक एमओयू साइन किया है नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ, ताकि जो हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में उसको प्रमोट किया जा सके, राइट, उसको ग्रो किया जा सके एंड उसको मेन चीज़ है डिजिटाइज किया जा सके, राइट। उसके डिजिटाइजेशन के लिए, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के डिजिटाइजेशन के लिए इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया यहाँ पर टाइड ने एमओयू साइन किया नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ, राइट। इस पार्टनरशिप से हम देखेंगे 2.1 मिलियन हैंडलूम वीवर्स को एंड 3.5 मिलियन हैंडीक्राफ्ट आर्टिशंस को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा अक्रॉस 800 क्लस्टर्स। एंड ये एनेबल करेगा हैंडलूम सेक्टर को, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, इन्वेंट्री ट्रैकिंग, मैपिंग एंड अदर फैसिलिटीज़ को यहाँ पे यूज़ किया जा सके, जो कि सारी डिजिटाइजेशन के थ्रू प्रोवाइड कराई जाएंगी, करेक्ट। तो याद रखना इन दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ ताकि हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स को डिजिटाइज किया जा सके इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर रिवीजन पर। पहला, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने विजिट किया, ये इनकी सेकंड विजिट थी वेस्ट बंगाल में एंड इन्होंने INS विद्यागिरी को एंड माई बंगाल एडिक्शन फ्री कैंपेन को लॉन्च किया। इंडिया ने साइन किया एमओयू विद ट्रिनिडेड एंड टोबैगो फॉर शेयरिंग इंडिया स्टैक। CWC चेयरमैन खुशविंदर वोहरा इन्होंने लॉन्च किया फ्लड वॉच एप्लीकेशन फॉर रियल टाइम फ्लड फॉरकास्ट। इंडियन एयरफोर्स ने होस्ट किया मेगा मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति मिड 2024 में। इंडिया ने हैंड ओवर किया मैरीटाइम सर्वेलेंस डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को टू श्रीलंका। RBI ने सेलेक्ट किया मैकेंजी एंड असेंचर को टू यूज AI एंड मशीन लर्निंग टू इम्प्रूव रेगुलेटरी सुपरविजन्स। RBI ने लॉन्च किया पायलट प्रोजेक्ट फॉर पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट एंड इन्होंने उद्गम पोर्टल भी लॉन्च किया ताकि लोग अपने अनक्लेम डिपॉजिट्स को ट्रैक कर पाए। नेक्स्ट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टॉप किया लिस्ट ऑफ PSU लेंडर्स चार्ट इन Q1 इन लंडन डिपॉजिट ग्रोथ। देन एक्सिस बैंक ने पार्टनर किया RBI के साथ टू लॉन्च किसान क्रेडिट कार्ड एंड MSME लोन्स पावर्ड बाय PTPFC। दैन इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया वीज़ा मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड अलॉन्ग विद कतर एयरवेज एंड ब्रिटिश एयरवेज। फिर इंडियन बैंक ने स्टार्ट किए हैं स्पेशलाइज स्टार्टअप सेल्स 10 सिटीज़ में, ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा सके एंड ये डेडिकेटेड ब्रांचेस होंगी जो कि स्टार्टअप्स के लिए अलग प्रोडक्ट्स, फाइनेंस प्रोडक्ट्स को कंपाइल करके स्टार्टअप्स को ग्रो करने में हेल्प करेंगी। देन क्रिसिल, इनके द्वारा इंडियन इकोनॉमी की प्रोजेक्शन की गई दैट इंडिया विल बी ग्रोइंग बाय 6% इन फिस्कल ईयर 24। परमिंदर चोपड़ा, ये वो पहली वीमेन फुल टाइम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट की गई हैं PFC की। अग्निकुल कॉस्मोस, इन्होंने स्टार्ट कर दिया इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ देयर फर्स्ट लॉन्च व्हीकल अग्निबान सॉर्टेड फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। देन इंडिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़ एंड USA अभी हुआ, ये आप डायरेक्टली पढ़िए। देन NEHDC एंड टाइड, इन्होंने एक MOU साइन किया ताकि हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में डिजिटाइज किया जा सके, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। सबसे पहला है नीरज चोपड़ा, इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता मेंस जेवलिन थ्रो एट द डैश डायमंड लीग 2023 विद अ थ्रो ऑफ 87.66 मीटर्स। तो हम बात कर रहे हैं नीरज चोपड़ा की, राइट। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं एंड जेवलिन थ्रो इनका स्पोर्ट है, इवेंट है, करेक्ट। और इन्होंने अभी लॉजेन डायमंड लीग इवेंट में एक थ्रो किया 87.66 मीटर का, जिससे इनको यहाँ पर गोल्ड मेडल मिल गया, राइट। और ये जो लॉजेन डायमंड लीग है, ये याद रखना, ये आपका छठा राउंड था ऑफ द डायमंड लीग सीरीज 2023 की। टोटल 14 राउंड्स होते हैं, इसमें से ये छठा राउंड था और जो 15th राउंड होता है वो आपका फाइनल राउंड होता है इसके लिए, करेक्ट। एंड यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है इन दिस 6th एडिशन ऑफ द लॉजेन डायमंड लीग 2023 का विद अ थ्रो ऑफ 87.66 मीटर। इसी के साथ साथ याद रखेंगे इंडिया के मुराली श्रीशंकर, इन्होंने 5th पोजीशन सिक्योर की इन द मेंस लॉन्ग जंप, राइट। और इनकी लॉन्ग जंप का जो था 7.88 मीटर्स था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ रिसेंटली वन द F1 2023 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। वो है मैक्स वर्स्टैपन, राइट। मैक्स वर्स्टैपन ने अभी रिसेंटली फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है, जिसको हम F1 रोलेक्स ग्रॉसर वॉन ऑस्ट्रिच 2023 के नाम से भी जानते हैं, राइट। बट आपको मेन कैसे याद रखना है, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स किन्होंने जीता है, F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का इवेंट वो जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। पर टॉप किसने किया, फर्स्ट पोजीशन किसकी आई, मैक्स वर्स्टैपन की, जो कि रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। बेल्जियन डच ये ड्राइवर रहेंगे, राइट, कंट्री से बिलोंग करते हैं। सेकंड पोजीशन पे कौन आ जाते हैं फिर, चार्ल्स लेसलर, ये आपके मोरक्को से बिलोंग करते हैं। एंड चार्ल्स लेसलर किसके लिए ड्राइव करते हैं, ये आपके फरारी के लिए ड्राइव करते हैं। और थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं आपके सर्जियो परेज। जो सर्जियो परेज है ये आपके मैक्सिकन ड्राइवर है, एंड ये आपके किसके लिए ड्राइव करते हैं, ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, और इनकी थर्ड पोजीशन रही इन दिस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 की, राइट। नेक्स्ट, इंडियन फुटबॉलर टीम डिफीटेड डैश कंट्री फुटबॉल टीम इन द फाइनल्स ऑफ द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन बंगाबंधु चैंपियनशिप। एंड इनका ये 9वीं बार है कि इंडिया की फुटबॉल टीम ने यहाँ पर इस टाइटल को जीत लिया है। तो याद रखेंगे, इंडियन फुटबॉल टीम को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है ब्लू टाइगर्स, राइट। एंड इन्होंने कुवैत को फाइनल्स में हरा दिया टू विन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन बंगाबंधु चैंपियनशिप, एंड ये 9वीं बार इन्होंने जीता है। अगर यहाँ पर हम देखें 1993, 1997, 1999, 2005, 2009, 2011, 2015, 2021 और अब 2023 भी इन्होंने जीत लिया। तो इंडिया की फुटबॉल टीम ने कुवैत को फाइनल्स में हराया ताकि अपना ये 9वीं बार का टाइटल जीत सके ऑफ दिस SAFF फुटबॉल बंगाबंधु चैंपियनशिप, राइट। और ये 14th एडिशन था 2023 में जो इवेंट कराया गया था, राइट। नेक्स्ट, नेम द इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हु वन द मेंस फाइनल एट द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन योनेक्स कनाडा ओपन 2023। तो हम इंडियन बैडमिंटन प्लेयर की बात कर रहे हैं, वो कौन है, लक्ष्य सेन, राइट। लक्ष्य सेन वो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीत लिया है एट द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का योनेक्स कनाडा ओपन, जो कि कहाँ पर हुआ था, कैलगरी में। कैलगरी कहाँ पर है, कनाडा में ही है, राइट। तो मैन सिंगल टाइटल तो लक्ष्य सेन ने जीत लिया है, लेकिन अगर मैं पूछूं वीमेन सिंगल टाइटल किसने जीता, तो वो है अकाने यामागुची, राइट। अकाने यामागुची ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये जापान की हैं, और इन्होंने ही PV सिंधु को सेमीफाइनल्स में हरा दिया था टू विन दिस टाइटल। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन F1 अरमाको ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स एंड क्लेम्ड हिज फर्स्ट एवर ब्रिटिश टाइटल। मतलब पहली बार, फर्स्ट टाइम जिन्होंने ये टाइटल जीता है वो है कौन, वो है मैक्स वर्स्टैपन। फॉर द फर्स्ट टाइम अरमाको ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल जीतने वाले व्यक्ति कौन बने, मैक्स वर्स्टैपन, या फिर उन्होंने अपने करियर का पहला ये टाइटल जीता है। रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, हम जानते ही हैं, राइट। एंड दिस वाज हिज फर्स्ट एवर ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल एंड छठा कंसेक्यूटिव F1 विन फॉर 2023 सेशन के लिए। इसी के साथ साथ ये मार्क करता है मैक्स वर्स्टैपन का 8वां विन, छठा कॉन्जिक्यूटिव विन, लेकिन 8वां विन ऑफ द सीजन, एंड रेड बुल का 10th कॉन्जिक्यूटिव विन, राइट। अभी आपको ध्यान रखेंगे, अभी यहाँ आगे पढ़ेंगे हम कि रेड बुल ने अभी 12 कॉन्जिक्यूटिव विन्स कर लिए हैं फॉर दिस सीजन, जिन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है 11 कॉन्जिक्यूटिव विन का, जो कि था मैकलैरन का, राइट। और अब 12 कॉन्जिक्यूटिव विन्स हो चुके हैं रेड बुल के, अभी हम आगे देखेंगे, राइट। तो अरमाको ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल को जीतने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं, एंड उनके ये पहला टाइटल रहेगा करियर का, मैक्स वर्स्टैपन। चलिए नेक्स्ट, इंडियन ग्रैंड मास्टर डैश फिनिश्ड 5th इन द सुपर यूनाइटेड रैपिड्स एंड ब्लिट्स क्रोशिया 2023 वाइल फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद टाइड एट द डैश पोजीशन। तो याद रखेंगे, इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, इन्होंने फिफ्थ प्लेस आई इनकी सुपर यूनाइटेड रैपिड्स एंड ब्लिट्स क्रोशिया 2023 में, एंड फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद टाइड एट द 7th पोजीशन। तो ऑप्शन 7 यहाँ पर ठीक रहेगा। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली डिफीटेड द नीदरलैंड्स टू विन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 क्वालिफायर टूर्नामेंट। तो श्रीलंका,
राइट। श्रीलंका ने अभी डिफीट किया नीदरलैंड को इन द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट, राइट। एंड यहाँ पर श्रीलंका ने नीदरलैंड को 128 रन से डिफीट कर दिया है। ये जिम्बाब्वे में हुआ था, 9 जुलाई को हुआ था। यहीं पे याद रखेंगे ये 12th एडिशन था आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का, जो कि 18 जून से लेकर 9 जुलाई तक कैरी हुए थे। कहाँ पर? जिम्बाब्वे में। India finished at the dash position, securing 2 gold, silver, and bronze medals in the competition out of 112 countries at the 64th International Math Olympiad held in Chiba, Japan. So याद रखेंगे इंडिया की क्या पोजीशन रही। इंडिया ने 9th पोजीशन पे फिनिश किया with 2 gold, 1 silver and 1 bronze out of 112 countries during the 64th International Math Olympiad, जो कि चीबा जापान में हुआ था, राइट। तो इंडिया की 9th पोजीशन रहेगी। टॉप किसने किया? चाइना ने यहाँ पर टॉप किया, यूएसए ऑन द 2nd पोजीशन आता है एंड साउथ कोरिया 3rd पोजीशन पे, एंड 9th पोजीशन पे आ जाता है आपका इंडिया इन दिस इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड, राइट। एंड 4th टाइम है ऐसा सिंस इन हिस्ट्री कि इंडिया ने 4th पोजीशन आई है, इंडिया की 9th पोजीशन आई है फॉर द, या फिर इंडिया की टॉप 10 पोजीशन में ऐसा चौथी बार हुआ है ये, या 4th टाइम हम कह सकते हैं इंडिया ने टॉप 10 के अंदर आए हैं हम अभी तक, ठीक है। चलिए, विच फुटबॉल टीम हैज़ रिसेंटली वन मेंस 2023 यूएफए यूरोपियन अंडर 21 चैंपियनशिप टाइटल बाय डिफीटिंग स्पेन एट जॉर्जिया। तो याद रखेंगे कौन सी फुटबॉल टीम ने अभी जीता वन द मेंस 2023 यूएफए यूरोपियन अंडर 2021 चैंपियनशिप टाइटल, वो रहेगी इंग्लैंड, राइट। इंग्लैंड फुटबॉल टीम ने अभी 2023 का मेंस यूएफए अंडर 21 चैंपियनशिप को जीत लिया है, स्पेन को 1-0 से फाइनल में हरा के। स्पेन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखेंगे, ये वो कंट्री है जो कि 9 बार फाइनल में आ चुकी है अभी तक, हाईएस्ट, मोर देन, और वी कैन से मोर देन एनी अदर कंट्री। फिर इसके बाद इटली की बात आ जाती है, तो इटली अभी तक 7 बार फाइनल्स में आई है एंड स्पेन 9 बार फाइनल्स में पहुंची है, और इस बार इंग्लैंड ने स्पेन को फाइनल में हरा दिया है टू विन द 2023 मेंस यूएफए अंडर 21 चैंपियनशिप। और याद रखेंगे ये इंग्लैंड का भी आपका कौन सा टाइटल रहेगा? 3rd विन रहेगा। चलिए, और इस बार ये 24वां एडिशन था ऑफ यूएफए यूरोपियन अंडर 21 चैंपियनशिप का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, एज पर द रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अनाउंसमेंट व्हाट इज द रेपो रेट ऑफ अगस्त। दूसरा, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ मालाबार 2023 मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज, और क्वाड कंट्रीज में कितने नेशंस होते हैं उनके नाम मुझे जल्दी से बताओ। नेक्स्ट, रिलायंस जियो इन्होंने रिसेंटली कंप्लीट किया वर्क रिलेटेड टू कनेक्टिंग विच कंट्री विद हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे और बेटर कंटेंट ला सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.